हम लंदन जाके वहां देखे अपनी आंखों से। इन पश्चिमी देशों में क्या है कि जैसे किसी का पति मर गया, 70 साल की महिला है, और अमेरिका में किसी का पति मर जाता है ना, तो वो स्त्री दूसरा बॉयफ्रेंड ढूंढ लेती है अपनी एज का, जो मिल जाए उसे। वो मर गया तो तीसरा ढूंढ लेगी। ऐसे पुरुष लोग भी कोई ऐसी स्त्रियों को ढूंढ के, 80 साल की बूढ़ी अम्मा, उसका भी यदि पति मर जाएगा तो वहां पति नहीं बोलते, वहां मेरा बॉयफ्रेंड। 80 साल का डोकरा बोलता मेरी गर्लफ्रेंड। वो 80 साल का डोकरा भी अपने हिसाब की कोई डोकरी ढूंढ लेता है और दोनों प्रेम से रहते। ये वहां का कल्चर है। वहां ऐसा, आप तो सुन के हंस रहे हैं, वहां तो ऐसा होता है। अब बताओ, उन स्त्रियों से आप अपने भारत की स्त्रियों की तुलना कर सकते हैं? हमारे देश की स्त्रियां कितनी श्रेष्ठ है कि पति के सिवा वो उसकी विधवा रहकर जिंदा रहेंगी, परंतु वो किसी पर पुरुष के ऊपर अपनी निगाहें नहीं रखेंगी। ये भारत का चरित्र है। अब आप लोग ना बार बार गाना गाते हैं, महाराज जी अमेरिका कितना आगे है, वहां तो कोई पूजा पाठ नहीं करता, भारत इतना पूजा पाठ करता फिर भी पीछे ना। तुम्हें कहां से लगता है कि भारत पीछे है? तुम पैसे को ही मान्यता देते हो। अरे पैसे से बड़ा भी, रावण के पास पैसा बहुत था और राम के पास पैसा बिल्कुल नहीं था। राम तो नंगे पांव थे, रावण तो उड़ने वाले विमान में आता था राम से युद्ध करने। हाँ या ना? रावण ज्यादा धनवान था कि राम ज्यादा धनवान थे? बोलो। रावण के पास लंका थी सोने की, और जब रावण राम से लड़ रहा था उस समय राम जी के पास ना एक रथ भी नहीं था। बाद में इंद्र का बुलाया गया था। नंगे पांव राम जी युद्ध करते थे। हनुमान जी अपने कंधे पे बिठा के राम जी को, और फिर राम जी युद्ध करते थे। मतलब राम जी के पास चप्पल तक नहीं थी, और रावण सोने की लंका का मालिक था। अब बताओ, क्या धन से रावण के धन की बराबरी कोई नहीं कर सकता, तो राम के चरित्र की बराबरी भी तो कोई नहीं कर सकता। अब आप ही बताइए कि धन बड़ा है कि चरित्र बड़ा है? तो अमेरिका धन से बड़ा हो सकता है ना मेरी माँ, लंदन धन से बड़ा हो सकता है ना मेरी माँ, पर चरित्र से तो भारत ही बड़ा है ना। इसलिए गर्व से कहो कि हम भारतीय हैं, हम भारत में जन्म लिए हैं, उस संस्कृति से हैं जिस धर्म में अहिंसा है, जिस धर्म में अपने से बड़ों का सम्मान है। हमारे यहां पत्नी पति को भगवान मानती है। हमारे भारत में स्त्रियां पति को क्या मानती हैं? अब बताओ, क्या ये भगवान मानने की मान्यता अमेरिका में है, जापान, लंदन, पेरिस में है, चाइना में है, पाकिस्तान में है? बोलो मेरी मां। अब भारत में क्या है? पति को ईश्वर मानने की परंपरा है, पत्नी को लक्ष्मी मानने की परंपरा है। पत्नी को क्या माना जाता है? बेटी को क्या माना जाता है? लक्ष्मी। माँ को लक्ष्मी, बेटी को लक्ष्मी, पत्नी को लक्ष्मी। हमारे यहाँ स्त्री लक्ष्मी स्वरूपा है। हमारे यहाँ स्त्रियों की पूजा होती है। दुर्गा मैया आती है ना हर साल, आज सरस्वती पूजा है। आज के दिन माँ भगवती सरस्वती प्रकट हुई थी, और आज के दिन बच्चों को चाहिए कि वो अपनी कॉपी किताब की भगवान सरस्वती माँ का आवाहन करके उनकी पूजा करें और माँ सरस्वती को प्रणाम करें। आज सरस्वती माँ का ध्यान करना चाहिए, इससे हमारी बुद्धि पवित्र होती है और माता सरस्वती हमारी वाणी में आकर के विराजती हैं। आज के दिन गीता का पूजन करना चाहिए, रामचरितमानस का पूजन करना, आज ग्रंथों का पूजन करना चाहिए। आज अपना लेखा जोखा का पूजन करना चाहिए। आज सरस्वती माँ का दिन है, जिसे बसंत पंचमी कहते हैं। 1 माह पहले ही वसंत, आज से वृंदावन में होली चालू हो गई। जगत में क्या होती है? होली, और ब्रज में होता है होरा। जगत की होरी ब्रज का, आज से स्टार्ट हो गई होरी, अब यहां चलेगी होरी तक, उसके बाद तक। बिहारी जी को आज गुलाल लगाया गया। भारत उत्सव प्रधान देश रहा है। भारत में सब प्रकार की खुशियां हैं, हाँ या ना? इसलिए भारत की तुलना अमेरिका से करना, भारत की तुलना जापान से करना, भारत की तुलना इंग्लैंड से करना या किसी देश से, ये भारत का अपमान है।
पैसे होंगे किसी के पास ज्यादा, हो कोई बात नहीं, टेक्नोलॉजी में होगा कोई आगे, सैटेलाइट में होगा कोई आगे, तकनीकी चीजों में कोई आगे हो सकता है, पर चरित्र में तो भारत ही आगे था, आगे है, और भारत की बराबरी चरित्र में कोई नहीं कर सकता। यहां चरित्रवान लोग क्यों हैं बताइए? भारत में चरित्रवान लोग क्यों हैं? क्योंकि भारत में भोग प्रधान नहीं है, भक्ति प्रधान है। यहां जन्म हमारा भोगों को भोगने के लिए नहीं हुआ। जिनको भोग भोगना है वह बुढ़ापे में भी बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड ढूंढते हैं, पर जिसको चित्त में भगवान को बिठाना है वो तो अपनी स्त्री से भी मन हटाकर, अपने पुरुष से भी मन हटाकर, वो तो भगवान के चरणों में मन लगाती और लगाता है। हमारे यहां तो साधु होते हैं, शादी ही नहीं करते, ब्रह्मचारी होते हैं। तो हमारे यहां कितने संत हुए हैं, हमारे देश में शंकराचार्य हैं, हमारे देश में कितने संत हैं, जितने भी परंपराएं हैं, जैसे हमारी श्री संप्रदाय है, हमारे श्री संप्रदाय के जो आचार्य हैं उन्होंने भी विवाह नहीं किया, गौड़ीय संप्रदाय के आचार्यों ने भी विवाह नहीं किया, बहुत सारे लोगों ने किया भी है, कुछ लोगों ने नहीं भी किया। यहां गृहस्थ गद्दी भी होती है और विरक्त गद्दी भी होती है। क्या होता है? गृहस्थ संत भी होते हैं और विरक्त संत भी होते हैं। अब देखो हमारे देश में कितने संतों को आप जानते होंगे जिन्होंने सारी जिंदगी बिना विवाह के, बिना स्त्री के भगवान के चिंतन पर निकाल दिया। कितने संत, सूरदास जी को देख लो, स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज जी को देख लो, स्वामी श्री अखंडानंद जी को देख लो, ऐसे कितने संत हैं जिन्होंने सारी जिंदगी केवल तप करके गुजारा है, कोई स्त्री संग नहीं किया। हमारा देश, ये चीज केवल भारत में संभव है मेरी मां। भारत के बाहर दुनिया में कहीं आप ऐसा साधु बता दो जो पूरी जिंदगी निकाल ले। क्यों? क्योंकि भारत की माटी तपोमयी माटी है। यहां की प्रधानता भोग नहीं है, भजन है। तुलसीदास जी की पत्नी ने कह दिया कि जितना प्रेम हमसे करते हो इतना राम जी से किया होता तो कल्याण हो जाता। इतनी सी बात में तुलसीदास जी ने पत्नी को छोड़कर सदा के लिए राम में मन लगाया और राम के हो गए। ऐसे लोग कहां होंगे? आज तो पत्नियां डांट दें, मार दें तो थप्पड़ तो भी आदमी उसी के चरण धोता है, क्योंकि भोगी है। अब भोगी आदमी है तो स्त्री चाहे अपमान करे सम्मान करे, उसे तो स्त्री चाहिए। भोगी है, वो रह ही नहीं सकता। जैसे चाय वाला चाय के बिना नहीं, शराब वाला शराब के बिना नहीं, ऐसी भोगी भी स्त्री के बिना नहीं रहता। इसलिए तो स्त्रियां मर जाती हैं तो कुछ पुरुष दूसरा विवाह कर लेते हैं। स्त्रियां मर जाती हैं तो दूसरा विवाह बुढ़ापे में भी कुछ लोग कर लेते हैं। सवाल है क्यों किया? क्योंकि उसके अंदर अभी वासनाएं थीं। उसकी पत्नी से मिट जाती तो दूसरी करने की जरूरत ही नहीं थी। बोलो हाँ या ना? क्यों करता? राम जी ने तो दूसरा विवाह नहीं किया और रावण तो दूसरों की पत्नियों को भी उठा के ले आता था। हाँ या ना? तो ये सब काम ही नारी प्यारी जिमी, लोभ ही के प्रियदाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लाग्यो मोहि राम। जैसे कामी को नारी प्रिय लगती है, लोभी को धन प्रिय लगता है, उसी तरह भक्त को भगवान प्रिय लगते हैं। सबका अपना अपना स्वाद है। किसी को स्त्री में स्वाद आता है, किसी को पुरुष में स्वाद आता है, किसी को धन में स्वाद आता है, किसी को खाने पीने में स्वाद आता है, तो किसी को कृष्ण नाम में स्वाद आता है, राम नाम में स्वाद आता है। सबका अपना अपना टेस्ट है, स्वाद है। अब यही है कि जिसका मन चित्त भगवान में लग गया, जिसके जीवन में राम नाम का रस घुल गया, वो सुखी हो गया। और आप लोग यदि राम नाम में नहीं लग पाए, कृष्ण नाम में नहीं डूब पाए, कृष्ण नाम का स्वाद नहीं ले पाए और भोगों में ही मर गए, तो आपका आना जाना सब व्यर्थ रहा। अब फिर आओगे, फिर भोगों को भोगोगे, फिर मरोगे, फिर आओगे। आप लोगों का क्रम ये करोड़ों जन्मों से यही तो चल रहा है। आप पैदा होते हैं, शादी वादी करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, बूढ़े होते हैं, फिर मर जाते हैं, फिर जन्म लेते हैं, फिर किसी से विवाह किया, फिर बच्चे पैदा किए, फिर मर गए,
फिर विवाह किया, फिर जन्म लिया, विवाह किया, फिर ऐसे आप करोड़ों बार मर चुकी हो, करोड़ों बार आप किसी की पत्नी और पति बन चुके हो। यही गोल गोल क्रम चल रहा है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। इसी क्रम से बचाने के लिए ये शास्त्र हैं, ये संत हैं कि आप प्रभु से जुड़ जाओगे तो ये करोड़ों बार का जन्म लेना और करोड़ों बार के मरने से बच जाओगे और सदा के लिए मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। और मुक्ति के बाद भगवान भेजे हमें, संसार में आने से भय नहीं है। हम भगवान से ये नहीं कहते कि आप हमें अगले जन्म में मत भेजना, पर अपना दास बनाकर। हम किसी स्त्री के दास ना बने, हम किसी पुरुष के दास ना बने, हम किसी धन दौलत के दास ना बने, धनी के दास ना बने, हम प्रभु आपके दास बने। तुलसी किनके दास है? तुलसी क्या लिखते हैं? तुलसीदास, सूरदास, रैदास। कौन है ये? ये संसार में आए हैं, ये ऑलरेडी मुक्त पुरुष हैं, ये दास हैं। ये आए तो हैं पर आकर भी भगवान के दास बन के रहते हैं। और आप लोग भी दास हो। किसके दास? पत्नी के दास। पत्नी कांव कांव कर रही है। कुछ पत्नियां बहुत अच्छी होती हैं, कुछ पति बहुत अच्छे होते हैं। हम ये नहीं कहते कि अपनी पत्नी को छोड़ दो, हम छोड़ने की, हमारी पूरी बात समझोगे तब क्लियर होगा। हम पत्नी को छोड़ने का नहीं कह रहे हैं, हम पति को छोड़ने का नहीं कह रहे हैं, हम गृहस्थी और जिम्मेदारियों को छोड़ने का नहीं कह रहे हैं। हमारी बात पूरी समझोगे तब क्लियर होगा। छोड़ना किसी को नहीं है, पत्नी पति परिवार के साथ रहना है, लेकिन इनमें आसक्त नहीं होना। कैसे? जैसे पानी में कमल होता है पर पानी की बूंदों से अलग होता है। बोलो हाँ, बोलो हाँ। उसी तरह जो जग में रहूं तो ऐसा रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे। परिवार में रहो, बेटा बेटी पति पत्नी सब में रहो, पर इनके आदि मत बन जाओ। अब पत्नी के आदि ना, देखो नारियल दो प्रकार के होते हैं, एक कच्चा नारियल, एक पक्का नारियल। कच्चे नारियल और पक्के नारियल में क्या अंतर है? कच्चा नारियल में पानी होता है और वो खोपड़ी से चिपका होता है। जो बाहर की खोपड़ी होती है नारियल में, उस खोपड़ी से अंदर का जो कच्चा नारियल है वो चिपका होता है। बोलो हाँ। और जो पका हुआ नारियल है, जैसे ये पका हुआ है, तो ये जो अपने खोपड़ी के भीतर था ना, और हिलाओ तो हिलता था, अंदर से आवाज आती थी, मैं अलग हूं, मैं अलग हूं, मैं अलग हूं, मैं अलग हूं। दोनों ही नारियल खोपड़ी के भीतर थे, लेकिन एक चिपका हुआ था और एक अलग था। बोलो हाँ या ना? समझ में आ रही है बात? दोनों ही नारियल खोपड़ी के भीतर, खोपड़ी मतलब संसार, हम सब संसार के भीतर हैं। अब संसार के भीतर हम तो हैं। अब कच्चा नारियल तो खोपड़ी से चिपका है, जो कच्चा है वो संसार से चिपका है, पत्नी से चिपका है, परिवार से चिपका है। पत्नी की मृत्यु होती है तो पुरुष बोलता मैं मर गया, मैं मर गया। तू कहां मर गया? तेरी पत्नी मरी है। पति मरता है, पत्नी बोलती है मैं मर गई, मैं मर गई। कहां तू मर गई? तेरा पति मरा है। कोई परिवार में मर जाए तो आप क्या, मैं मर गया? इसका मतलब है सामने वाला मरा तो आपको क्या लगा कि मैं मर गया। कच्चा नारियल ऐसे होता है, आप खोपड़ी फोड़ेंगे ना, खोपड़ी तोड़ेंगे तो गोला भी टूट जाएगा। कच्चा था ना, चिपका था। आप पति से इतना ज्यादा चिपके थे, अटैच थे पत्नी से, परिवार से, कि उनके कुछ भी हुआ तो आपको लगा मैं मर गया, क्योंकि आप बहुत प्रेम करते थे, बहुत अटैच थे। अब ये बताओ कि क्या आप लोगों को ये पता नहीं है कि एक दिन आपकी पत्नी, आपका पति, आपका परिवार एक दिन आपको छोड़ के चला जाएगा? आप में से कितनों को ये बात पता है कि एक दिन हमारे अपने और हम भी ये संसार छोड़ के चले जाएंगे? पता है ना? एक दिन पत्नी छोड़ के जाएगी या पति जाए, पहले कौन जाएगा ये ईश्वर तय करेंगे, मैं तो सिर्फ सावधान कर रहा हूं। एक दिन आपका पति या पत्नी आपको छोड़ के जाएगी, तो जाएगी ना, तो ये प्रकृति का नियम है, आया है सो जाएगा। और जब जाएगी तो आप रोते क्यों हैं? अरे मैं मर गई, मैं मर गया। क्यों? तुम्हें पता नहीं था कि ये मर जाएगा एक दिन? जब पता था तो फिर मरने वाले से इतनी मोहब्बत की ही क्यों? उससे मोहब्बत क्यों नहीं की जो कभी मरता ही नहीं है, भगवान है। गलतियां आप करते हैं, रोते आप हैं और दोष भगवान को देते हैं। आपको सबको पता है कि संसार नश्वर है, लेकिन आपको ज्ञान तो है केवल बघारने के लिए, उतारने के लिए नहीं है, इसलिए आप परेशान हैं। यही यथार्थ ज्ञान है मेरी मां। संसार में रहना बुरा नहीं है, रहो, पत्नी के साथ रहो, खूब खुश रहो, लेकिन उसके जाने के बाद भी
आप ये मानो कि ये ईश्वर की लीला है। रोने से भी क्या होगा, चलो आप रो कि पति के लिए रोने बैठे हैं या बच्चे के लिए रोने बैठे हैं या पत्नी परिवार के लिए, तो आपके रोने से भी क्या होगा? चलो रोते हैं सब लोग, तो क्या होगा? उत्तर दो मेरी मां, होना है कुछ। इसलिए समझदार लोग ना रोते नहीं हैं। समझदार संसार में वैसे ही रहते हैं जैसे पक्का नारियल। अच्छा, पक्का नारियल आप तोड़ो तो खोपड़ी टूटेगी पर गोला नहीं टूटेगा। बोलो हाँ जोर से। लेकिन कच्चा नारियल का खोपड़ी तोड़ो तो गोला भी टूटेगा। बोलो हाँ। क्यों टूटता है? क्योंकि वो चिपका था। अब आप बताओ कि आप कच्चे नारियल हो कि पक्के नारियल? जो कच्चा है वो रोता है, जो पक्का है बाहर वाला बनेगा बिगड़ेगा। हमें पता है कि संसार नश्वर है, हमें पता है कि एक दिन हमें मरना है, इसलिए हम शरीर से भी मोहब्बत नहीं करते। हमें पता है कि हमें एक दिन मर जाना। ये सुनो, ये उंगली जरा उठाओ, जरा आप सब लोग अपनी एक एक, सब लोग उठाओ। मैया उंगली उठाओ सब लोग अपनी एक। दादाजी कंजूस ना बनो सरकार, उठाओ सब उठाओ। अब ऐसे हिलाओ इसको, सब लोग हिलाओ। अब नीचे करो। एक छोटा सा प्रश्न पूछूंगा, उत्तर दे दो। ये जो उंगली आपने हिलाई, ये किसके बल से हिलाई आपने? आप क्या उंगली हिलाने वाले हैं? यदि आप उंगली हिलाने वाले हैं तो जिनको पैरालाइसिस हो जाता है, लकवा मार जाता है, उनकी उंगलियां क्यों नहीं हिलती? बोलो हाँ। इसका मतलब है कि आपकी आंखों की पलकें झपक रही हैं, आपका दिल धड़क रहा है, आपका शरीर एक्टिव है, तो इसके पीछे भी कोई है और वो है परमात्मा। उसकी इच्छा के बिना कुछ नहीं होना। आप उसी को भूल चुकी हो। आपको लगता मैं सब कर रही हूं, मैंने सब किया। आप भूल जाते हो कि सब कुछ करने वाले भगवान हैं, इसलिए आप दुखी होते हो। जो ये याद रखेगा कि सब कुछ करने वाला भगवान है, वो रोएगा क्यों? बताओ। जो ये मान लेगा कि सब कुछ करने वाला भगवान है, वो रोएगा क्यों? रोएगा तो वही ना जो कच्चा नारियल चिपका था। आपको पक्का नारियल बनना है। अपना विवेक नष्ट ना होने दो, अपना ज्ञान नष्ट ना होने दो। ये उंगली भी हम अपने बल से नहीं हिलाते, ये बल भी भगवान का है। सुनहरी मैंने निर्बल के बल राम। हम बोल रहे हैं तो अपने बल से नहीं, भगवान के बल से। हम देख रहे हैं तो अपने बल से नहीं, भगवान के बल से। इसलिए हमेशा कहो, बोलो हे नाथ मैं आपको कभी भूलू नहीं। हे नाथ मैं आपको कभी भूलू नहीं। तो आज से संसार में कैसे रहोगे? कच्चे नारियल की तरह, पके हुए नारियल की तरह। बाहर कुछ भी होता रहे, ये घटनाएं, ये जन्म, ये मृत्यु, ये तुम्हारे बस का नहीं है। मैं कितना जीऊंगा और कब मरूंगा ये आप तय नहीं करोगे, ईश्वर तय कर चुके हैं। जिस दिन मैं आया था ना, उसी दिन मेरे जाने की भी टिकट कट चुकी थी, बस टिकट हाथ में नहीं आई। आपका जिस दिन जन्म हुआ था, उसी दिन आपकी मृत्यु भी तय हो चुकी है। इसलिए हमारे हाथ में केवल भगवान की भक्ति है। इसलिए अमेरिका, लंदन, जापान के लोगों से हम कहां माथा पच्ची करें? जिस ज्ञान को हमने आपको बता दिया, क्या इस ज्ञान तक अमेरिका वाले पहुंच पाएंगे? इस ज्ञान तक भी भारत का व्यक्ति ही पहुंच पाएगा, लाखों में कोई एक। यही यथार्थ ज्ञान है। इसी को कहते हैं तत्व को जान लेना, तत्वज्ञानी। यही है ब्रह्म को जानना कि ये सब कुछ नश्वर है, एक ईश्वर सत्य है और उसी एक की सत्ता सब जगह है, उसके सिवा कुछ है भी तो नहीं। अच्छा ये बताओ, आप कौन हैं? मैं ये बताओ आप कौन हैं? हाँ क्या? शैतान?
कौन हो आप मेरी माँ? इंसान कौन हो? प्राणी, मनुष्य, स्त्री, पुरुष। फलाने की अम्मा हूं महाराज जी, 4 बेटे हैं हमारे, 2-3 पोते हैं, 2 बेटों का विवाह कर दिया है, खूब बढ़िया है, अब 2 का और करेंगे। आप बूढ़ों के संग बातें करो ना कुछ भी, तो वो घूम फिर के यही सुनाएंगे, हमारे 2-3 बेटे हैं, उनकी 2 की शादी हो गई, 1 और बचा है, सुनो बहुत बढ़िया बहू है हमारी, पोता हमारा बहुत अच्छा, हमारे बिना खाता ही नहीं है। महाराज जी 4 बेटे हैं, चारों को हमने एक घर बना के दे दिया है, चारों खुश हैं। बूढ़े आदमी के पास एक ही गाना है कि कितने बच्चे उसने पैदा किए, कितनों को घर बनाया। ये सब क्या होगा अब बताने से? सबको पता है कि तुम्हारे 4 बच्चे हैं, या 2 बच्चे हैं, या 1 बच्चा है। इसको गाना गाने से कोई लाभ नहीं है। सुअर के भी 12-12 बच्चे होते एक बार में। इससे क्या फर्क पड़ता है कि आपके बच्चे कितने हैं? इससे क्या फर्क पड़ता है कि आपके बच्चे कितने तरक्की कर गए? फर्क इससे पड़ता है कि क्या आपने अपने कल्याण का साधन किया, क्या आपने मोक्ष की तैयारी की, क्या आपने भगवान से प्रेम किया। आप कौन हैं? आपका परिचय, आप कौन हैं? आप देखो, हम आपके माध्यम से सबको समझाएंगे, आप मेरे प्रश्न का उत्तर देते चलिए। जो आपको पता है उतना सच्ची सच्ची बोलिए। आप कौन हैं? कौन है? इंसान। इन्होंने बोला हम इंसान हैं। चलो, जब हम मरते हैं तो हमारे इसी शरीर को, जिस शरीर को आपने इंसान कहा, ये इंसान, इसी शरीर को लोग जला देंगे। अब बताओ कहां गया इंसान? कौन थे आप? कौन थे आप जो आए, कुछ काम किया और चले गए? कौन थे आप? आप कौन हैं? आप अपना परिचय दो, कौन है आप? इंसान। तो फिर आने का उद्देश्य क्या था? हम 5 चीजों से मिलकर बने हैं, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। जलने के बाद ये 5 5 में मिल जाते हैं। आप कौन हैं जो आप कहते हैं मुझे नहीं जानता? ये मैं कौन है, यही पूछ रहा हूं मैं। कौन है ये? कौन है बताओ? आत्मा। मैया बोली जीवात्मा है, आत्मा। अब ये बता दो, आपने ठीक कहा कि हम जीवात्मा हैं, पर ये आत्मा है कौन? कहां से आई है? कौन है ये आत्मा? ये ईश्वर का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो आप सब कौन हैं? ईश्वर के आत्मा है ना। आपकी आत्मा निकल गई, आप मर गए। 5 तत्वों का शरीर 5 में मिल गया, बचा कौन? आत्मा। हम कौन हैं? मैं आत्मा हूं। अब ये आत्मा कौन है? ये ईश्वर का अंश है। तो बताओ फिर हम कौन हैं? हम ईश्वर के अंश। लेकिन क्या कहते हैं? मुझे नहीं जानता, मैं ये मैं वो। आप सब ईश्वर ही हो, परंतु किस तरह? इसे एक दूसरे उदाहरण से समझते हैं। जैसे गंगा का जल। आप में से कितने लोगों के घर में गंगा का पानी है, गंगा जल है? है मैया? चश्मा वाली मैया आपके घर में नहीं है? है? सुनो, आपके घर में जो गंगा जल है वो गंगा है या गंगा का अंश है? वो गंगा नहीं है, वो गंगा का अंश है। जो आपने बोतल में 1 बोतल गंगा जी का पानी भर लिया, जो जल धार से अलग हो गया वो गंगा का अंश है, वो गंगा नहीं। गंगा तो वो है जो गंगोत्री से निकलकर गंगा सागर जा रही है, बहता हुआ, वो गंगा है। और जो आपके घर में जल है वो गंगा का अंश है। अब ये बताओ कि जितनी शक्ति गंगा में है, क्या उतनी शक्ति से गंगा के जल में है? अर्थात जो आपके घर में बोतल में पानी भरा है, क्या इतनी शक्ति इसमें है? हाँ या ना? चलो इसे देख लेते हैं कितनी ताकत है। 1 बाल्टी पानी भरो गंगा जी का, और उस बाल्टी भर पानी में सूअर अपना मुंह डाल दे, तो क्या उसके बाद आप उस गंगा जल को पियोगे? जबकि गंगा जल है। लेकिन वही सूअर गंगा जी में जाके लौटता रहे तो गंगा जी का पानी आदमी पीता है। गंगा के बहते हुए जल को सूअर ने अशुद्ध नहीं किया,
पर बाल्टी में भरे पानी या बोतल में भरे गंगा जल को उस सुअर ने अशुद्ध कर दिया। सुअर का प्रभाव उस बोतल के जल पर तो पड़ा, पर बहती हुई गंगा पर उसका प्रभाव। तो ईश्वर है गंगा की तरह और हम सब हैं उस बोतल में भरे पानी की तरह, अंश हैं। हम हैं उसी का तत्व है, हम ईश्वर की संतान, लेकिन हम उसका अंश हैं। वो अंशी है। गंगा हो गई अंशी और बोतल में भरा पानी हो गया अंश। तो बस अंतर इतना है। भगवान का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, गंगा जी का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बिगड़ेगा तो बोतल के पानी का ही बिगड़ेगा। सुअर उसमें मुंह डाल दे, कुत्ता उसे चाट जाए, वो बिगड़ जाएगा। उसी प्रकार हम हैं तो ईश्वर के अंश, लेकिन यहां आते हैं ना तो कुछ लोग हमारी बुद्धि, हमारा मन भोगों में लग जाता है, यहां वहां लग गए। हम हैं ईश्वर के अंश, पर हम विचलित हो गए, अपने रास्ते से भटक गए, हम विषय भोगी बन गए। अब क्या करना है? अब वापस गंगा के उस पानी को गंगा तक पहुंचना है। उसकी जिद हो गई, अब तो हमें पहुंचना है। अच्छा ये बताओ, जब कर्ण को यह पता चला कि तुम जिसके पुत्र हो हम उसके बारे में जानते हैं, जब भगवान कृष्ण ने कहा कि मुझे पता है कि तुम किसके पुत्र हो, कर्ण बहुत उदास रहा करते थे। उन्हें इस बात को जानने में बहुत मन था कि वो ये जान पाए कि वो हैं किसके बेटे, उनकी मां कौन है, उनका बाप कौन है, क्योंकि अभी तक उन्होंने अपने आप को राधे समझ रखा था। एक दिन भगवान कृष्ण ने बताया, अच्छा ये बताओ, कर्ण को किसने बताया कि तुम कौन हो? जोर से बोलो। भगवान ने। इसका अर्थ यही निकला कि हम भटकते हुए वही कर्ण हैं, हम भी भटक गए हैं। जैसे कर्ण ने अपनी असली मां को भूलकर किसी और को अपनी मां समझ लिया, ऐसे हम सबकी मां भगवान है। हम सब संसार में भटक रहे हैं, किसी को अपनी मां, किसी का अपना बाप, किसी को कुछ मान बैठे हैं। जब कोई भगवान आकर कहे कि तुम्हारी यथार्थ में मां कौन है, तब हमें पता लगता है। उसी प्रकार जब कोई गुरु बताए, जब कोई भगवान ही गुरु के रूप में आकर बताए कि आप कौन हैं, तो आप कौन हैं? हम सब ईश्वर के अंश हैं, हम गंगा का वही जल हैं जो ईश्वर के पास जाना चाहते हैं। इसलिए आपने एक चीज नोटिस की होगी, हर चीज ऊपर से नीचे आती है, हर चीज ऊपर से नीचे आती है। जैसे पत्थर आपने फेंका, पानी की बूंदें आपने उछाली, पत्ता फेंका, घास फेंकी, कुछ भी आपने फेंका ऊपर, तो वो कहां आएगा? लेकिन एक चीज है जो नीचे से ऊपर जाती है। क्या है वो? जोर से। कौन है वो? जोर से। वो है आग। आग आप दीपक जलाइए, दीपक की ज्योति ऊपर। क्यों? मैं केवल आपसे कारण पूछना चाहता हूं। मेरी माँ, ये पीली मैया बताएंगी हमारी। पानी ऊपर से नीचे आता है, बोलो हाँ। घास फूस कण ऊपर से नीचे आता है, बोलो हाँ। पर आग नीचे से ऊपर क्यों जाती है? जल्दी बताओ, फिर हम आगे समझाएंगे। मैया, पीली मैया बताएंगी कि आग नीचे से ऊपर क्यों जाती है, उसकी ज्योति, और ये लाल मैया बताएंगी कि पानी ऊपर से नीचे क्यों आता है। दोनों मैया बताओ, बताओ मेरी माँ। मैया, ओ पंचायती मैया, वो सबसे पीछे बैठी मैया, पीली सॉल वाली, देखो मस्त सो रही है मैया, जगाना मत, सोने दो, सोने दो, सोने दो। मैया राम राम, सो लो मेरी माँ, सो जाओ। लोरी सुनाओ मेरी माँ। अब हम बताएं, सुनो। पानी जो है वो अंश है किसका? समुद्र का। जल का मुख्य स्रोत क्या है? जल का पावर क्या है? पावर हाउस समुद्र है। इसलिए समुद्र है नीचे
तो जो अंश होता है वो अपनी अंशी की तरफ भागता है। इसलिए संसार की प्रत्येक नदियां समुद्र की तरफ भाग रही हैं, क्योंकि मुख्य रूप से अंशी है समुद्र, और ये सब नदियां कौन है? समुद्र का ही अंश है। बोलो हाँ। इसलिए ऊपर से, अब जैसे कोई पत्थर है, पत्थर का मूल अंशी कौन है? पृथ्वी। तो वो अपने अंशी की तरफ भाग रहे हैं। बोलो हाँ। अच्छा, आग का अंशी कौन है? आग का अंशी कहां रहता है? आग का अंशी है सूर्य भगवान। आग का अंश कौन है? अंशी। आग तो अंश है, सूर्य कौन हुए? जैसे गंगा है अंशी और बोतल में भरा पानी है अंश। तो हर अंशी अपने अंश की तरफ भागता है। आग सूर्य की तरफ भागती है, ऊपर है सूर्य। पानी नीचे की तरफ भागता है, क्योंकि उसका अंशी नीचे है। उसी तरह हम किसके अंश हैं? जोर से, भगवान के। इसलिए जीव मात्र जब तक भगवान तक नहीं पहुंचता शांति नहीं मिलती। गंगा का पानी तब तक शांत नहीं होता जब तक समुद्र को ना पा जाए। उसी तरह हमारे मुख्य रूप से अंशी हैं भगवान और हम ईश्वर के। इसलिए हर आदमी, इसलिए साधु संत क्या बोलते हैं? भगवान की तरफ चलो, भगवान की। क्यों? क्योंकि हम हैं ईश्वर की। अब पृथ्वी का अंश पृथ्वी में गिरेगा, जल का अंश जल में गिरेगा, सूर्य का अंश सूर्य की तरफ भागेगा, और हम तो भगवान के अंश हैं, इसलिए भगवान की तरफ चलना चाहिए। समझ में आ रही है बात? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। भगवान सबके भीतर समाये हैं। आप कौन हैं? हम सब ईश्वर के अंश हैं। हम अनिरुद्धाचार्य केवल व्यवहार में हैं। इस शरीर की पहचान अनिरुद्धाचार्य के नाम से है। ये शरीर मिटते ही अनिरुद्धाचार्य का अस्तित्व शून्य हो जाएगा। लेकिन शरीर के मिटते भी फिर भी मैं रहूंगा आत्मा के रूप में, क्योंकि वो तो मरती नहीं है। मेरे मरने के बाद भी कुछ चीजें रहेंगी मेरी। बताओ क्या? आपके मरने के बाद क्या रहेगा आपका? फास्ट इस प्रश्न का उत्तर दो, ये पीली मैया देंगी। आपके मरने के बाद क्या रह जाएगा? एक चीज रह जाती है, हमारे मरने के बाद भी हमारे द्वारा किया गया अच्छा कार्य या बुरा कार्य रहेगा। रावण मर गया, पर रावण का कार्य आज भी लोग याद करते हैं। रावण मर गया, पर रावण के कार्य को लोग आज भी। तो हम, हिटलर भी मर गया, पर हिटलर को आज भी क्रूर व्यक्ति के रूप में देखा जाता है। ओसामा भी मर गया, लेकिन आज भी उसे आतंकवादी के रूप में देखा जाता है। तो कुछ व्यक्ति हैं, स्वामी विवेकानंद जी भी चले गए, पर आज भी उनकी अच्छाइयों को लोग देखते हैं। रामकृष्ण परमहंस जी चले गए, तुलसीदास जी, सूरदास जी, रैदास जी, रसखान, मीरा, ये सब आए और चले गए, लेकिन इनकी अच्छाइयां आज तक जीवित हैं। बोलो हाँ। तो हमारे मरते ही केवल शरीर मरेगा, आत्मा ना मरेगी और ना आपकी अच्छाई और बुराई मरेगी। इसलिए जितनी जिंदगी है ना मेरी माँ, अच्छा करके गुजारो, क्योंकि आपके मरने के बाद आपके द्वारा की गई अच्छाई और बुराई अमर होनी है। हर व्यक्ति अमर होता है। अब क्या करना है अच्छा और क्या करना है बुरा, है ना मेरी माँ? कुछ अच्छा कर जाओ। आए हो, चलो अच्छा करते हैं, है ना? जो सब किए हैं वो भी हम करें तो क्या मतलब? सब आए, सबके साथ एक ही चीज सेम होती है। देखो, आप लोगों ने अपनी जिंदगी में एक चीज तो कॉमन देखी होगी। क्या क्या है आपके जीवन में कॉमन एक चीज? बताओ। आपके जीवन में कॉमन एक चीज है, आप आते हैं, पैदा होते हैं, आपकी माँ दूध पिलाती है, आप लड़कपन से जवानी में जाते हैं, जवानी में आए, थोड़ा गर्मी आ गई, गुस्सा आ गया, आंख दिखाने लग गए। ये सबके साथ होता है, जवानी ऐसी गर्म ही होती है। फिर किसी लड़की से मोहब्बत हो गई, शादी वादी कर ली, प्यार हो गया, माँ बाप की जिम्मेदारी किसी ने पूरी की, किसी ने नहीं की, पत्नी मिल गई तो पत्नी के संग रहे, बच्चे पैदा किए, बच्चों का विवाह करते करते बुढ़ापा आया और मर गए।
फिर आपका अगला जन्म होगा, फिर माँ का दूध पियोगे, फिर जवानी, फिर बुढ़ापा, फिर बच्चे पे, यही क्रम चल रहा है। हाँ या ना? कॉमन है, ये सबके साथ होता है। सब शादी करते हैं, सबके बच्चे होते हैं, सब पति अपनी पत्नी को आई लव यू बोलते हैं, सब पत्नी अपने पति को आई लव यू बोलती हैं। हर पत्नियों की एक ही शिकायत है, आप तो हमसे प्यार नहीं करते। हर पतियों की एक ही शिकायत है, तुम करती क्या हो? घर में बैठे बैठे खटिया तोड़ती हो बस। हर पति आरोप पत्नी पे लगाता, तुम क्या करती हो? घर पे तो रहती हो। और पत्नियां क्या बोलती, आप तो हमसे प्यार ही नहीं करते। कॉमन है, भारत का पति हो, अमेरिका का हो, जहां सबके साथ एक ही बात है, कोई अलग कुछ भी नहीं है। पति कहेगा आपसे बहुत प्यार करता हूं, लेकिन आपके मरते ही कुछ पति दूसरा विवाह कर लेंगे। आपको भी आई लव यू बोला था, दूसरी आएगी तो उसको डबल बोलेगा, आई लव यू टू। इसका मतलब जो तुम्हें आई लव यू बोला था वो सच्चा था कि झूठा था? जोर से, जोर से। झूठा था। इसलिए किसी के आई लव यू मत जाओ मेरी माँ, ये सब झूठे होते हैं, सच्चे तो भगवान ही होते हैं। इसलिए मन भगवान। रहो रिश्तों में, आनंद लो, एंजॉय करो जीवन को, सुख रहो, सुखी रहो, हंसते मुस्कुराते रहो, लेकिन किसी के आई लव यू में चले मत जाना डीप पर, सब झूठा है। क्या कहते हैं आप? मैया क्या बोलती तू? झूठा तेरा वादा, सब झूठा। इसलिए आद्य शंकराचार्य जी ने कहा, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। भगवान ही सच्चे हैं, समझदारी है, पति के संग रहो खुश, पत्नी के संग रहो खुश, पर मन भगवान में लगा रहो। शरीर दे दो परिवार को, तन दे दो संसार को, और मन दे दो भगवान को। ये व्यवस्था बंटवारा करो आप। पत्नी को क्या चाहिए, पति को क्या चाहिए? शरीर। इन्हें आपके मन से कोई मतलब नहीं है। आप व्यवहार अच्छा करो, पत्नी की रोज तारीफ करो, रोज कहो तुम बहुत सुंदर हो। पति की रोज तारीफ करो, आप बुढ़ापे में भी बहुत अच्छे लगते हैं। पत्नियों की सब्जी और दाल और भोजन की तारीफ रोज करो। आप कहोगे वाह तुम्हारे जैसे दाल सब्जी तो तुम ही बना सकती हो, दूसरा कोई नहीं। पत्नी तो इतने में बहुत गुब्बारा हो जाएगी फूल के, जरूरत ही नहीं है इससे ज्यादा। हाँ या ना? पत्नी को आपके अच्छे व्यवहार की जरूरत है, लेकिन आप पत्नी से अच्छा व्यवहार करते ही नहीं। आप उसके बनाए भोजन की तारीफ करते ही नहीं। पति की भी तारीफ किया करो, काम धाम से आता है, कहा करो कि आप देखो हम सबके लिए कितनी मेहनत करते हैं, कितना तपाते हैं अपने आप को, कितनी मेहनत करते हैं। थोड़ा अच्छे से बोला करो, आंखों में आंसू आंसू भर के, सामने वाला पूरा इंप्रेस हो जाएगा। संसार जब झूठा है तो देखो सब चीजें, संसार के सब चीजें झूठी है, आप मानो ना मानो। आपका पति बहुत अच्छा आपको फिर प्यार व्यार करेगा, आपके सिवा फिर किसी को नहीं। तुम तारीफ नहीं करती हो तो वो पड़ोसन को देखने लग जाता है ना? मैया तारीफ करना है अपने पति की और अपनी पत्नी की। अच्छा, आप अपनी पत्नी के साथ अच्छा व्यवहार करो, और आप अपने पति के साथ अच्छा व्यवहार करो। आप अपने बच्चों के साथ बहुत बढ़िया व्यवहार करो। आप नात रिश्तेदार में सबसे बढ़िया व्यवहार करो, लेकिन प्यार मत करना संसार से। प्यार किससे करेंगे? तो देखो, एक हो गया व्यवहार, एक हो गया प्यार, हो गए ना दो। तो व्यवहार किसके साथ करना है? जगत से व्यवहार और जगन्नाथ से प्यार, बंटवारा हो गया। अब कहीं की चीज कहीं आप तो नुकसान होगा। अब प्यार आप करती हो, आपने अपने पति से प्यार किया, तो एक साल बाद फिर आप गाना गाओगी, आप गाना गाती हो, दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। आप यदि किसी को दिल दोगे ना तो वो सामने वाला क्या करेगा?
अरे लोग आपकी गाड़ी ले जाते हैं तो पंचर करके ले आते हैं हाँ या ना। और आपका दिल कोई ले जाएगा तो कितने टुकड़े करेगा, गिन ना पाओगे। इसलिए आपकी गलती यह है कि आपने जगत को दिल दे दिया। आपने दिल दिया क्यों? आप मैया किसको दिल दी हो? भगवान को। पति को दिल दे रखा है, वापस ले लेना आज शाम को। पत्नी को दे रखा, वापस लो, चलो दिल वापस करो और हम आपके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। दिल किसको देंगे? भगवान ने हर चीज दो दी है। आंख कितनी? दो। कान कितने? पांव कितने? हाथ कितने? अंदर किडनियां कितनी? लेकिन दिल कितना? दिल ये मैया कह रही है दो आपके दो हैं हाँ टोटल दो दिल कितने होते हैं मेरी माँ? एक। अब भगवान से सवाल करो कि प्रभु जब आपने आंखें दो दी, कान दो दिए, हमें हाथ दो दिए, पांव दो दिए, तो दिल भी तो भगवान दो दे सकते थे। एक क्यों दिया? भगवान ने दो आंखें इसलिए दी कि सुनो, एक आंख से जगत को देखो, पत्नी को, पति को, व्यापार को, परिवार को देखो, पर दूसरी आंख सदा भगवान के लिए तैयार रहे, प्रभु को देखती रहे। दो कान भगवान ने इसलिए दिए कि एक कान से पत्नी की सुनो, पति की सुनो, परिवार की सुनो, व्यापार की सुनो, पर दूसरा कान कथा सुनने के लिए, भगवान की चर्चा सुनने के लिए बिल्कुल रिजर्व रखो। दो हाथ इसलिए दिए कि एक हाथ से पत्नी को, पति को, परिवार को, व्यापार को संभालो, पर दूसरा हाथ सदा परोपकार में, समाज की सेवा में, भगवान की सेवा में लगा रहे। दो पांव इसलिए दिए कि एक पांव से पति, पत्नी, बेटा, बेटी, परिवार, नातेदार, रिश्तेदार, बिजनेस, व्यापार के लिए पांव बढ़े, पर दूसरा पांव सदा वृंदावन के लिए तैयार रहे, सदा दूसरा पांव तीर्थ यात्रा के लिए तैयार रहे, अच्छे स्थान पर जाने के लिए। इसलिए ईश्वर ने दो दो दिया, लेकिन आपने सब एक पे ही लगाते हो। बंटवारा करो। अब दिल एक है तो अब दिल कहां लगाएं? तो एक दिल में किसे बिठाएं? एक था दिल मिल गया वो शाम से, एक था दिल मिल गया वो मैया, ओ मेरी पीली मैया जा रही हो? पति से दिल वापस लेने का कह दिया तो गुस्सा हो गई क्या मेरी माँ? हाँ सुनो। एक था दिल, एक था दिल मिल गया वो शाम से, अब कहीं दिल को लगाने की हमें फुर्सत नहीं। हमारा तो एक ही था, वो भी प्रभु में। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना। मीराबाई ने दिल किसे दिया? जोर से। मीराबाई ने दिल किसे दिया? मीराबाई ने जिसे दिल दिया, जिस गिरधर गोपाल को मीरा ने दिल दिया, उसी गिरधर गोपाल को आप लोग भी अपना दिल दे दो, प्रभु को दिल दे दो। फिर सवाल खड़ा हुआ, महाराज जी पति को, पत्नी को, परिवार को कहां बिठाएं? इन सबको दिमाग में रखो। पत्नी को कहां रखेंगे? पति को कहां रखेंगे? दिमाग में, दिल में नहीं। दिल खाली भगवान के लिए, कोई कचरा नहीं। दिमाग में सबको। दिमाग में रहेगा पति, दिमाग में रहेगी पत्नी, तो मरने के पहले सब डिलीट भी तो करना है, क्योंकि बातें अक्सर दिमाग से निकल जाती हैं, पर दिल से। तो दिल में भगवान को बिठाओ तो कभी ना निकलेंगे। परिवार को दिमाग में रखोगे, मरने के पहले सब निकल जाएगा, मोक्ष हो जाएगा, आपके जीवन में कोई बाधा नहीं होगी। तो दिमाग में संसार को और दिल में भैया। आप पत्नी को कहां रखोगे? सवाल है आपसे, जल्दी कोई नहीं बताना, ये बताएंगे। कहां रखोगे पत्नी को? कहां? और भगवान को? दिल में। तो पत्नी को दिल दे तो नहीं रखा था? मैया ये आपसे प्यार नहीं करते? पत्नी से अच्छा व्यवहार करना है। क्या करना है? लड़ते तो नहीं है पत्नी से आप, प्यार से रखना है, व्यवहार अच्छा करना है, लेकिन दिल भगवान को और पत्नी के साथ व्यवहार। ऐसा नहीं कि आप पत्नी को परेशान करने लग जाएं। पत्नी अर्धांगिनी है, खुश रखना, हर रिश्ते को खुश रखना है। पर मैंने तो केवल बंटवारा किया है। जैसे बाप अपने बच्चों का क्या कर देता है? बंटवारा। ऐसे हमने तो आपका क्या कर दिया? बंटवारा किया है। अब पत्नी से बिगाड़ मत लेना।
मैया ये प्यार नहीं करते आपसे? क्यों आप आई लव यू नहीं बोलते? आज से भगवान को और संसार को कैसे रखना पूरा हमने समझाया, अब समझाने की जरूरत। रिश्तों को भी लेकर, हम गृहस्थ हैं साहब, और हम गृहस्थों की जिम्मेदारी है कि हम भगवान को भी लेकर चलें और परिवार को भी लेकर चलें, सबको लेकर चलना। हम गृहस्थ आदमी ना, समझो। एक बार भगवान विष्णु, भगवान नारायण क्षीर सागर पर लेटे लेटे कागज पर ना कुछ ड्राइंग तैयार कर रहे थे। नारद जी आए, नारायण नारायण। भगवान बोले नारद जी बैठो। नारद जी बोले प्रभु आज क्या लिखा पढ़ी चल रही है, क्या लिख रहे हो? भगवान बोले हम एक ड्राइंग तैयार कर रहे हैं, ड्राइंग, एक घर का नक्शा बना रहे हैं, मैप बना रहे हैं। भगवान नारद जी बोले वाह प्रभु, तो क्या हमारे लिए घर बना रहे हो? नारद जी को लगा हमसे बड़ा कोई भक्त तो भगवान का है नहीं, तो ये जरूर हमारे लिए कोई घर बना रहे होंगे। भगवान बोले नहीं, आपके लिए नहीं बना रहे हैं, हमारा एक भक्त रहता है हैदराबाद में, उसी के लिए बना रहे हैं। हाँ, तो नारद जी बोले प्रभु जरा उस भक्त का एड्रेस दो, हम जरा पूरी इंक्वायरी करके आते हैं कि वो आपका भगत है या नहीं। अब नारद जी को भगवान ने एड्रेस दिया, वो चला, नारद जी चले। जब नारद जी पहुंचे तो वो हैदराबाद के पास एक गांव, उस गांव का एक किसान, वो किसान खेत में हल चला रहा था, उसकी पत्नी भी बगल में थी, और हल चलाता जाए, बीज बोता जाए और बोलता जाए हे श्रीमन नारायण मैं आपको कभी भूलूं नहीं। बोलता जाए हे श्रीमन नारायण मैं आपको कभी, थोड़ी देर बोले फिर वो अपनी पत्नी से बातें करने लग जाए। आज तुमने हमारे लिए क्या बनाया, क्या लाई हो नाश्ते में? पत्नी बोली आज आपके लिए गुड़बरी लाई हूं। हाँ सुनो, तुम बहुत अच्छी हो, तो हमारा बहुत ख्याल रखती हो। वो देखो आदमी अपनी पत्नी से भी बात कर रहा है और खेत में हल भी प्रॉपर चला रहा है, बुवाई जुताई जो भी उसका, और बार बार हर थोड़ी थोड़ी देर में बोलता जाए हे श्रीमन नारायण में आपको कभी, बोले फिर भूल जाए, फिर पत्नी में लग जाए, फिर उसका छोटा सा चंगू था बच्चा उसमें लग जाए। नारद जी बोले हे भगवान आपको क्या हो गया है, ये भगत तो गिनी चुनी बार आपका नाम लेता, मैं। नारद जी बोले मैं तो दिन भर आपका नाम जपता हूं, नारायण नारायण नारायण, मेरे लिए तो घर नहीं बनाया, और वो दिन भर में 10-20 बार ही बोलता होगा, और आपने उसके लिए घर बनाया। भगवान बोले सुनो नारद जी, ये कटोरा में मैंने घी भर दिया है तुम्हारे लिए, जाओ पूरी पृथ्वी की परिक्रमा लगा कर आओ, और ध्यान रहे कि इस कटोरे में भरा घी एक बूंद गिरना नहीं चाहिए। कटोरे में भरा घी एक बूंद गिरना नहीं चाहिए। अब नारद जी कटोरा लेकर चले, पूरी परिक्रमा लगी, कई महीने बीत गए, नारद जी आए, प्रभु होगी परिक्रमा। भगवान बोले सच्ची बताओ कि इस परिक्रमा में आपने कितनी बार मुझे याद किया? नारद जी बोले प्रभु क्षमा करना, पूरा ध्यान वो कटोरे में था कि बूंद भर घी ना गिर जाए। नारद जी, भगवान बोले देखो आपने जीवन में पहली बार कोई काम किया तो उस काम में आप हमें भूल गए, पर वो भक्त काम करता हुआ हमें याद रखता है, इसलिए मैं उस भक्त के अधीन हूं। भगवान, इसलिए हम गृहस्थ लोगों को ना बहुत छूट है, संसार में इतने ना उलझो। सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित जी से कहा, परीक्षित जी ने प्रश्न किया कि प्रभु मुझे 7 दिन में मरना है। सुखदेव भगवान ने कहा भगवान के आश्रित रहो। सत्याम क्षितौ किम कसिपोह प्रयासैर बाहु स्वसिद्धे उपवर्हणै किम। ज्यादा हाय हाय ना हो, जिसे लक्ष्मी चाहिए वो माया देवी की उपासना करे, जिसे तेज चाहिए वो अग्नि की उपासना करे, पर जो भगवान के आश्रित होने सब कुछ मिल जाता है। सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को सृष्टि का क्रम सुनाया कि भगवान नारायण की नाभि से ब्रह्मा जी प्रकट हुए और ब्रह्मा जी ने किस तरह से सृष्टि का उद्गम किया। भगवान ने 4 श्लोकों की भागवत ब्रह्मा जी को सुनाई। अभिमान ना आए, जो भागवत सुनता है उसे अभिमान नहीं आता, जो भागवत सुनता है उसका जीवन सवर जाता है, आनंदमय जीवन हो जाता है। भागवत जी में 10 लक्षण है। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थान पोषण मूतया मनवंतरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रय। 10 लक्षण, सर्ग विसर्ग स्थान पोषण। भागवत जी पोषण करने वाली हैं, भगवान सबका भरण पोषण करते हैं।
एक बार जब भगवान शांति दूत बनकर गए तो भगवान दुर्योधन के 56 भोग को ना खाकर विदुरानी के घर गए और विदुरानी ने भगवान को क्या परोसा? बोलो मेरी माँ, छिलका केले के। जब भगवान गए तो विदुरानी उस समय घर में काम कर रही थी। विदुर जी ने करी, भाग्यवान आज हमारे द्वार पर कन्हैया आने वाले हैं। विदुरानी प्रसन्न हो गई, अच्छा आज हमारे यहाँ भगवान आएंगे? हाँ ठीक है, तो ये बताओ कुछ लाए हो? मैं जा रहा हूं, तुम तैयारी करना। उन्होंने गाय के गोबर से आंगन को लीपा और तब तक कृष्ण आ गए। माँ बड़ी भूख लगी है माँ। काकी जी बोली, थोड़ा रुक जाओ प्रभु, हमारे पति देवता आपके लिए बाजार से कुछ लेने गए हैं। माँ मैं रुक नहीं सकता, बड़ी भूख लगी है। विदुरानी बोली, अच्छा मैं लाती हूँ। बगीचे गई, तोड़कर केला ले आई और भगवान के मुखमंडल को, छवि को देखकर इतनी मस्त हो गई कि भूल गई कि वो क्या कर रही हैं। केला को छीलकर छिलका को, फल को फेंकती और छिलका को केला मानकर समझकर वो भगवान को देती। भगवान भक्त के भाव में डूब गए, भक्त भगवान के भाव में डूब गए और भगवान ने विदुरानी के छिलकों का भोग लगाया। ये नहीं देखा कि ये क्या खाने योग्य था या नहीं। भगवान क्या खाते हैं मेरी माँ? उत्तर दो, क्या खाते हैं? वस्तु ग्रहण नहीं करते भगवान के। आप भगवान को 56 भोग दे रहे हो कि बासी रोटी दे रहे हो, ये मैटर नहीं करता कि आप भगवान को क्या परोस रहे हैं, किस भाव और किस प्रेम से परोस रहे हैं। देने के पीछे भाव क्या है? भावग्राही जनार्दना, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, और भाव से भजले मुझे तो भव से बेड़ा। भगवान ने विदुरानी के छिलकों को यदि ग्रहण कर लिया तो फिर भगवान आप जो देते हैं बस भाव से दीजिए, एक प्रेम के साथ दीजिए। भगवान क्या खाते हैं? वैसे आप लोगों से पूछ रहा हूं, बताइए क्या खाते हैं भगवान? एक सज्जन बोले, महाराज जी भगवान यदि खाते तो हम रोटी सब्जी दाल चावल रखते हैं, कुछ कम होना चाहिए था, कुछ कम तो होता नहीं है, इसका मतलब भगवान नहीं खाते। मैया यदि भगवान खाते तो कुछ कम होती ना रोटियां, कुछ कम होना चाहिए था ना चावल, कुछ कम होना चाहिए था पकौड़ी, क्यों नहीं हुआ कम बताओ? क्योंकि भगवान के खाने का तरीका अलग है। जैसे पुष्प से मधुमक्खी शहद निकाल लेती है, बोलो हाँ, पुष्प में शहद होती है या नहीं? उत्तर उत्तर आप दो उत्तर, होती है हाँ या ना? पुष्प में शहद होती है या नहीं? हाँ या ना? तो क्या आप लोग निकाल सकते हैं? पुष्प में शहद तो होती है पर निकाल सकता है कौन? सिर्फ मधुमक्खी। बोलो हाँ। उसी तरह जैसे पुष्प से शहद निकाल लेती है मक्खी, अच्छा पुष्प का वजन भी कम नहीं होता। मधुमक्खी कुछ पुष्प से निकाल कर ले जाए तो क्या उससे का कम वजन कम होगा? उत्तर दो। जैसे पुष्प से शहद मधुमक्खी निकालती है, ऐसे भक्त जब रोटी दाल चावल भगवान को परोसता है तो शहद रूपी भाव भगवान ग्रहण कर लेते हैं उस थाली से, उस भक्त के अंदर से। अच्छा ये बताओ, ये कौन सा पुष्प है? माना कि इसका वजन 10 ग्राम है, माना कि कितना वजन है इसका? माना कि बोलो 10 ग्राम। और अब हमने खुशबू ली और खुशबू लेने के बाद फिर से तराजू में तौला तो क्या इसका वजन कम होगा? नहीं होगा। तो क्या हमने खुशबू नहीं ली? खुशबू तो ले ली पर पुष्प का वजन कम नहीं हुआ। उसी प्रकार भक्त के भाव की खुशबू भगवान ग्रहण कर लेते हैं, दाल चावल रोटी ग्रहण नहीं करते। भक्त के भाव की, जैसे गुलाब की खुशबू आपने ग्रहण कर ली पर उसका वजन कम नहीं हुआ, ऐसे भगवान भाव की खुशबू ग्रहण करते हैं। मतलब नहीं है कि आपने भगवान को 56 भोग लगाया कि सूखी नमक रोटी लगा दी, भाव को ग्रहण करते हैं। विदुरानी के भाव को स्वीकार किया, छिलकों का भोग लगाया। विदुर जी ने आकर 56 भोग परोसे। भगवान ने खाते हुए कहा, काका जी जो स्वाद मुझे इन छिलकों में आया वो आपके 56 भोग में नहीं है।
भगवान अपनी लीला विदुर जी पर कृपा करके, विदुरानी पर कृपा करके जब द्वारिका गए, लीला पूरी करके गए, मैत्रेय जी ने, विदुर जी मैत्रेय जी के पास गए और भगवान के संबंध में प्रश्न किया कि भगवान ये सृष्टि करते ही क्यों हैं। अच्छा, एक गाना आप लोगों ने सुना होगा, आपने गाना सुना, दुनिया बनाने वाले काहे को दुनिया बनाई, सुना होगा। तो ये सवाल कभी आपके मन में आया होगा कि भगवान ने दुनिया क्यों बनाई। इसका उत्तर आपके पास है कि हम दे दें? है? दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई, काहे रे मन में समाई। क्यों बनाई भगवान ने ये दुनिया? ये सवाल, ये गाना तब का है जब हम लोग पैदा भी नहीं हुए थे। किस पिक्चर का है ये तो हमें नहीं पता, कहीं हम कान में सुनाई पड़ गया तो हमने इस पर विचार किया कि भाई सवाल कोई पूछ रहा है तो उत्तर देना जरूरी है। हम तो भाई सवाल आप लोगों के पूछ लेते हैं और हमें उत्तर देने में बड़ा अच्छा लगता है। जीवन में जिज्ञासु होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? जिज्ञासु। यदि आपके अंदर जिज्ञासाएं हैं तो उन्हें शांत करना चाहिए। इसलिए ये दास अनिरुद्ध रोज प्रश्नोत्तरी करता है कि आपका कोई प्रश्न है आध्यात्म जगत से जुड़ा हुआ तो उत्तर देकर हम आपकी सेवा कर पाए। यदि हमसे आता है तो, नहीं आता तो अलग विषय। प्रिय भक्तों, भगवान ये दुनिया क्यों बनाए? भगवान ने दुनिया क्यों बनाई? उत्तर सुनो। भगवान ने ये दुनिया इसलिए बनाई, जैसे एक छोटा सा बच्चा एक छोटा सा रेत में घर बनाता है। आपने बचपन में कभी रेत के ढेर में घर बनाया कि नहीं? बालू के ढेर में घर बनाया ना? बचपन में हम लोग रेत के ऊपर बैठ जाते और उस पर खेलते और घर बनाते। छोटे छोटे बच्चे भी रेत के संग, बालू के संग, धूल के संग खेलते हैं और वो खेल खेल में एक छोटा सा घर बनाते हैं, उस घर में खेलते हैं और जब उनका खेल पूरा हो जाता है तो घर में लात मार के माँ के पास चले जाते हैं। अब सवाल आपसे है, बच्चों ने वो रेत में घर बनाया तो क्यों बनाया था? क्यों खेला? बच्चे क्यों खेले? और जाने लगे तो तोड़ क्यों दिया घर को? खुद से बनाया था तो बताओ। बच्चों ने खेल खेल में घर बनाया, क्यों बनाया? उत्तर दो। हाँ, बच्चों ने घर इसलिए बनाया अपने आनंद के लिए। उन्हें उसमें आनंद की अनुभूति होती, सुख मिलता है। बोलो हाँ। हम छोटे थे ना तो हमारे गांव में से ट्रैक्टर जब गुजरा करे घर के सामने तो हम लोग ट्रॉली के पीछे लटक जाया करते थे। बैलगाड़ी निकले तो बैलगाड़ी के पीछे लटक गए, बहुत दूर तक चले गए, फिर दौड़ के वापस आ गए। ऐसा किस किस ने किया है बचपन में? तो बताओ ये सब हम लोगों ने क्यों किया है? अपने जैसे छोटे बच्चे बैलगाड़ी में लटक जाते हैं पीछे, बालू के ढेर में घर बनाते हैं, बच्चे छोटे बच्चे गुड्डा गुड़ियों के संग खेलते हैं केवल अपने सुख के लिए। ऐसे भगवान ने भी ये संसार अपने अपने सुख के लिए बनाया, सबके सुख के लिए। आप भी सुख से रहो। भगवान ने अपने सुख के लिए, अपने आनंद के लिए, इसलिए भगवान का एक नाम है आनंद। नंद के आनंद भयो। भगवान ने संसार अपने आनंद के लिए बनाया, स्वांतः सुखाय, अपने निज आनंद के लिए। और ये संसार बहुत आनंद देने वाला है। अच्छा, संसार में सुख ज्यादा है कि दुख ज्यादा है? उत्तर दो मेरी मां। हाँ, संसार में सुख ज्यादा है कि दुख? जोर से। संसार में तो सुख ही सुख है। संसार में सुख ही सुख है। आप लोगों ने अपने गलतियों के कारण दुख पैदा कर लिया है। आप गलत निर्णय लेते हो, दुख मिलता है। अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या समझाया? संसार में रहो पर संसार को अपना ना समझो।
आप लोगों ने अपना समझ लिया तब रोना पड़ेगा। चलो एक छोटा सा उदाहरण समझाता हूं इस बात पर। संसार में दुख है ही नहीं। दुख क्या है वो जरा समझते हैं। एक आदमी ट्रेन पर बैठा और अपने लक्ष्य की ओर चला। एक ट्रेन चली कर्नाटक से, उससे आना था दिल्ली। एक आदमी बीच में कहीं स्टेशन पर चढ़ा और आकर बैठा, उसका भी रिजर्वेशन था। उसने देखा कि सामने वाली सीट खाली है और सीट के नीचे बहुत बड़ा बक्सा रखा हुआ है, बड़ी सुंदर पेटी, बड़ा सुंदर। उसको लगा ये किसका होगा। बहुत स्टेशन निकल गए पर उसे किसी ने छुआ नहीं। ट्रेन दिल्ली आई, सारे यात्री उतर गए, किसी ने नहीं छुआ। इसकी नीयत बिगड़ गई। इसको लगा ये बक्से में जरूर कोई माल होगा। उसने बक्सा उतारा और जैसे ही प्लेटफॉर्म पर पहुंचा, पुलिस वालों ने आकर डंडा ठोका। क्या है इसके अंदर? बोला इसके अंदर कुछ नहीं है। कुछ नहीं है? खोल के दिखाओ। उसने बोला चाबी तो चोर ले गए, हमारे भांजी की शादी है, उस शादी का सामान भरा है इसमें। पुलिस वालों ने कहा ये बक्सा तेरा है? हाँ, भांजी की शादी का सामान भरा है इसमें। पुलिस वाले बोले चलो तोड़ो ताला। ताला तोड़ा तो उसमें मरा हुआ आदमी पड़ा था, हाथ पांव कटे। अब पुलिस वाले बोले ले डंडा। बोला ये बक्सा मेरा नहीं था। अभी क्या बोल रहा था मेरा था, और अब क्या बोल रहा है मेरा। पुलिस वाले ने दिया डंडा, जेल, जुर्माना और ना जाने उम्र कैद की सजा। तूने मर्डर किया, फ्री में फंस गया। बोलो हाँ। क्यों फंसा? क्योंकि जो उसका था ही नहीं उसको उसने अपना माना। सारे यात्री उतर गए थे, तू भी उतर जाता, पर तूने दूसरे की वस्तु को अपना माना। उसी तरह आप भी संसार में आओ, आनंद से चले जाओ तो कोई दुख नहीं है, पर आपने भगवान की वस्तु को अपना मान लिया। ये बेटा मेरा, ये परिवार मेरा। जब अपना माना है तो रोना पड़ेगा, पुलिस के डंडे पड़ेंगे। तुमने अपना माना है तो अब खाओ जेल की हवा। आपकी गलती है कि आपने संसार को अपना क्यों माना। आपने गिरधर गोपाल को अपना क्यों नहीं माना। इसलिए आप दुखी हो, परेशान हो, आपकी तो रोते रोते जा रही है जिंदगी। महाराज जी बड़ा कष्ट है, वो संसार में बड़ा दुख है। काहे दुख है? काहे माना अपना तुमने संसार को? क्यों नहीं विवेक से रहे? संसार बहुत अच्छा है। भगवान ने संसार के सभी प्राणियों को सुख दिया है ज्यादा। आदमी अपने कर्मों से दुख पा लेता है ज्यादा, और दोष भगवान को देता है। हाँ या ना? तुम क्यों किसी को अपना कहो? भगवान को अपना क्यों नहीं कहते? भगवान को अपना कहोगे तो बताओ क्या दुख है? संसार को अपना कहोगे तो दुख ही दुख है। तो भगवान ने संसार क्यों बनाया? अपने आनंद के लिए, सबको सुख देने के लिए। अब दुख आप लोग घुसा लिए तो उसमें भगवान का क्या कसूर है? ट्रेन तो बनी थी यात्रा करने के लिए, तुम सब उतरे थे, तुम भी उतर जाते। क्या जरूरत थी दूसरे के बक्से को हाथ लगाने की? अब लगाए हो तो भोगो। यही जीवन का फंडा है। संसार में आओ, आनंद से रहो, किसी को मत देखो। रावण की जिंदगी बड़ी आनंद से चल रही थी, बहुत सुख था रावण की लाइफ में, लेकिन उसने भी किसी को देख लिया जो उसका नहीं था। अच्छा, रावण अपनी मंदोदरी को ही देखता रहता तो क्या दिक्कत थी उसकी जिंदगी में? सीता मां क्या उसकी थी? लेकिन दूसरे की पत्नी को उसने जबरदस्ती नाश हुआ। जब आप दूसरे की वस्तु अपनी मान लेते हैं तो वहां से सर्वनाश का समय स्टार्ट हो जाता है। इसलिए केवल जो ईश्वर ने आपके लिए तय किया उसमें रहो तो सुख है। संसार इतना भी बुरा नहीं है जितना लोगों ने बना रखा है। संसार में इतना भी दुख नहीं है जितना लोग रोते हैं। कुछ लोग तो दिन भर ही रोते हैं। एक आदमी को 5 लाख का फायदा हो गया फिर भी रो रहा है। तो बोले क्यों रो रहे हो भाई, तुम तो फायदा हुआ 5 लाख का, हंसो। बोले महाराज जी हमारे पड़ोसी को 7 लाख का फायदा हो गया। वो अपने फायदे से नहीं सुखी है, वो दूसरों के फायदे से दुखी है। ऊंच निवास नीच करतूती, देख न सकहीं पराई विभूति। कुछ लोग तो इसलिए परेशान है कि आप तरक्की कर रहे हैं, आपकी तरक्की देखकर परेशान है। भगवान ने थोड़ी बोला था कि तुम दुखी रहो, रो। अब जबरदस्ती तुम किसी को देखकर जलो, ईर्ष्या करो तो दुखी तो रहोगे। ईश्वर ने तो आनंद ही आनंद भरा है संसार में।
अब तुम जबरदस्ती दुख पकड़ पकड़ के ले आते हो। बताओ संसार में सुख ज्यादा है कि दुख? यदि कोई अपने सिस्टम से चले, अपनी पत्नी अपने पति के संग रहे, अपने माँ बाप की सेवा करे, अपनी ईमानदारी से कमाए, तो उसके जीवन में कोई दुख है? जब आप मर्यादाओं का उल्लंघन करते हैं, दूसरों की स्त्री को नजर, दूसरों के पति को नजर और दूसरों की कमाई पर परेशान, यही दुख है। वो इतनी तरक्की कर गया, हम क्यों नहीं कर पाए? तुम भी कर लो मेहनत। पड़ोसी का घर बन गया, हमारा कब बनेगा? तुम भी मेहनत कर लो। आदमी एक दूसरे को देखकर जल रहा है। आपने बड़ी गाड़ी खरीद ली, इससे भी लोगों को दिक्कत है कि आपने क्यों खरीद ली। उनका मतलब था कि तुम साइकिल पर ही चलो सारी जिंदगी, जैसे वो चल रहे हैं। ऊंच निवास नीच करतूती और देख न सकहीं पराई विभूति। संसार में दुख है नहीं, संसार में तो कथा सुनो। देखो अभी आपको सुख मिल रहा है कि दुख मिल रहा है? उत्तर दो। कथा सुन के आपको क्या मिल रहा है? हाँ, तो संसार में क्या है? सुख। दुख आपने पकड़ रखा। अच्छा ये बताओ, एक हाथ को दूसरे हाथ से जरा पकड़ लो, ऐसे पकड़ो। अभी समझा देते हैं आपको, क्लियर और क्लियर हो जाएगा। मैया, ओ पंचायती मैया, यहां ध्यान दो। मेरी माँ, ऐसे पकड़ो, थोड़ा जोर लगाओ। मेरी माँ, जोर से पकड़ो। अब और जोर लगाओ। मेरी माँ, जोर लगा के अब छोड़ दो। अब बताओ, पकड़ने में ज्यादा सुख था या छोड़ने में? हाँ, यही तो हम समझाते हैं कि संसार को छोड़ने में ज्यादा सुख है। आपने पकड़ रखा है इसलिए दुखी है। संसार को पकड़ेंगे तो क्या होगा और छोड़ेंगे तो? अब सुख चाहते हो तो छोड़ो और दुख चाहते हो तो? हाँ, जबरदस्ती आप रोते रहते हैं, महाराज जी हम दुखी। कोई दुखी वुखी नहीं, काहे पकड़े हो? किस किस को बात समझ में आ गई? आ गई? अच्छा है, हमारा काम ही है समझाना। हम डीप पे जाके जब तक आपको समझ में नहीं आता तब तक पीछा नहीं छोड़ते हैं। हमारी एक बीमारी है आपको समझाना। जब तक आपकी खोपड़ी में ना घुस जाए बात बिल्कुल सरल तरीके से, तब तक हम छोड़ते नहीं हैं। जैसे समझो वैसे ही समझा देते हैं आपको। चलो क्लोज करें इस मैटर को। विदुर जी महाराज ने मैत्रेय जी से प्रश्न किया, भगवान संसार क्यों बनाते हैं? तो अब आपसे कोई ये गाना गा के पूछे कि दुनिया बनाने वाले काहे को दुनिया बनाई, तो क्या उत्तर दोगे? क्यों बनाई भगवान ने दुनिया? अपने आनंद के लिए, आपके आनंद के लिए। तो लोग पूछेंगे जब आनंद के लिए बनाई तो दुख क्यों है? बोले दुख इसलिए तुमने पकड़ रखा, छोड़ दो आनंद आएगा। बोलो हाँ। विदुर जी महाराज ने मैत्रेय जी से बहुत सवाल किए। सृष्टि का क्रम समझा। भगवान नारायण की नाभि से कमल निकला, कमल में ब्रह्मा जी प्रकट हुए और ब्रह्मा जी को चारों वेदों का ज्ञान हुआ। ब्रह्मा जी के मुंह कितने हैं? सिर, हाँ 4, 3 दिखते हैं मैया, पीछे वाला दिखता नहीं है ना आपको, आपने देखा नहीं होगा। 3 ही गिन पाई हमारी मैया। कितने हैं? 4। हमारे वाले ब्रह्मा जी 4 मुख के हैं। बाकी दूसरी सृष्टि में तो 5, 10, 20, 25, 100, 200, 1000 मुख वाले ब्रह्मा भी हैं। हमारी गैलेक्सी जो है वो उसके ब्रह्मा जी है। भगवान के रोम रोम में ब्रह्मांड है ना। जिस ब्रह्मांड में हम लोग रहते हैं ऐसे ब्रह्मांड भगवान के करोड़ों हैं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहें। जैसे हमारे रोमों में धूल कण लिपट जाते हैं, ऐसे भगवान के रोम छिद्र में, रोमों में हजारों ब्रह्मांड लटक रहे हैं। किसी ब्रह्मांड के ब्रह्मा 3 मुख के, किसी ब्रह्मांड के ब्रह्मा 4 मुख के, किसी ब्रह्मांड के ब्रह्मा 10 मुख के, किसी ब्रह्मांड के ब्रह्मा 100 मुख। जितना बड़ा ब्रह्मांड उतने ज्यादा मुंह, जितनी बड़ी ट्रेन उतने ज्यादा इंजन। ट्रेन की लंबाई बढ़ जाएगी, ज्यादा डिब्बे जुड़ जाएंगे तो इंजन 2 हो जाएंगे। डिब्बे कम है तो एक इंजन घसीट लेगा। बोलो हाँ कि ना? तो जितना बड़ा व्यवस्था उतने ज्यादा मुंह। तो ब्रह्मा जी के हमारे वाले ब्रह्मा कितने मुंह वाले हैं? 4। चारों वेद कौन कौन से हैं मैया? चारों वेदों के नाम क्या हैं? दादाजी बताएंगे।
सफेद, हाँ बैठे बैठे बताओ आनंद से। 4 वेद हैं, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। चारों वेद ब्रह्मा जी से प्रकट हुए भगवान की वाणी है। 18 पुराण हैं। 18 कितने हैं, क्या है? पुराण। 4 वेद हैं, 18 पुराण हैं और 4 उपवेद हैं। सामवेद से गंधर्व वेद निकला, यजुर्वेद से धनुर्वेद निकला, ऋग्वेद से आयुर्वेद निकला और अथर्ववेद से स्थापत्य, इंजीनियरिंग इत्यादि व्यवस्थाएं। ये जितनी भी शिक्षा प्रणाली है सब वेदों की ही देन है। 6 वेदांग, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। 6 शास्त्र, सांख्य, योग, वेदांत, मीमांसा, न्याय और वैशिक। पुराण 18, ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, नारद पुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, लिंग पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, बाराह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुण पुराण और ब्रह्मांड पुराण। 18। 4 पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो ये सृष्टि जब ब्रह्मा जी ने रची तो वेद बनाए। वेद मतलब व्यवस्था, वेद मतलब व्यवस्था। वेद एक व्यवस्था है। जैसे वेद में 4 वर्ण बनाए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र क्या है? ये वेदों की एक व्यवस्था है। आजकल के लोग कहते हैं हम नहीं मानते इस वर्णाश्रम को, हम नहीं मानते। देखो वर्णाश्रम मानने से फायदे क्या हैं और ना मानने से नुकसान क्या है। अच्छा, वर्णाश्रम मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? उत्तर दो। वर्णाश्रम मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? उत्तर। कितने आश्रम हैं? कितने वर्ण हैं? 4। ब्राह्मण, ब्राह्मण भगवान से कहां से प्रकट हुआ? ब्राह्मणों से मुख, ब्राह्मण भगवान के मुख से प्रकट हुआ। मैया, ओ पंचायती मैया, हो गई बात? पति को फोन मिला लिया आपने? चार व्यवस्था। ब्राह्मण भगवान का क्या है? ब्राह्मण भगवान का क्या है? मुख। क्षत्रिय भगवान की क्या है? भुजा। वैश्य भगवान की क्या है? जंघा। और शूद्र भगवान की चरण। ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये व्यवस्था है। भगवान के मुख को ब्राह्मण कहते हैं, भगवान की भुजा को क्षत्रिय कहते हैं, भगवान की जंघा को वैश्य और भगवान के चरण को शूद्र कहते हैं। इसलिए चरण छूने की परंपरा। छोटा बड़ा मानना नहीं है किसी को, सबको गले लगाना है। हम टोटल कितने भाई हैं? हम सनातनी कितने भाई हैं? 4। हमारे यहाँ 4 भाई हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। हम चारों एक बाप की संतान हैं, कोई भेदभाव नहीं। अब ये भेद आया कहां से? कुछ बुद्धिजीवियों ने अपने से भेदभाव, अंग्रेजों ने आकर बोल दिया फूट डालो, शासन करो। तो हम चारों को ना जातवाद पर लड़ाया। जातियां एक व्यवस्था है। ब्राह्मण की व्यवस्था क्या थी बताओ? समाज को पढ़ाना लिखाना किसकी जिम्मेदारी थी? इसलिए भगवान राम वशिष्ठ जी के यहां पढ़ने गए। बोलो हाँ। भगवान कृष्ण सांदीपनी जी के यहां पढ़ने गए, क्योंकि पढ़ाने की जिम्मेदारी ब्राह्मण की थी। और ब्राह्मण भी शिक्षा के बदले कोई शुल्क नहीं लेता था। वशिष्ठ जी ने राम से कोई शुल्क नहीं लिया। हमारे यहां ऐसी शिक्षा प्रणाली थी, फ्री। और ब्राह्मण त्याग तप की मूर्ति बनकर समाज को पढ़ाता था। तो ब्राह्मणों के अंडर में जब तक शिक्षा रही, चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सम्राट बना दिया। यह ब्राह्मण की शिक्षा का बल है। चंद्रगुप्त को सम्राट बना दिया एक ब्राह्मण ने। बोलो हाँ या ना? चाणक्य ने। तो ब्राह्मण का काम है पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, और दान लेना और दान देना। ब्राह्मण का काम है भिक्षा मांगना। अच्छा, पहले ब्राह्मण भिक्षा मांगते थे? बोलो हाँ। क्यों मांगते थे?
क्योंकि ब्राह्मण कभी अपनी विद्या को बेचता नहीं था, तो गुजारा तो करना है, तो समाज से भिक्षा मांगता था। हम तुम्हारे बच्चे को पढ़ाएंगे और बदले में केवल आपसे भिक्षा लेंगे, कोई शुल्क नहीं लेंगे। सुदामा जी इसलिए भिक्षा मांगते थे। बोलो हाँ। लेकिन आप लोगों ने ब्राह्मणों को ताने मार मार के, अरे पंडित जी कमा के खा नहीं सकते, हट्टा कट्टा शरीर है, कमा नहीं सकते। अरे भिक्षा मांगना भी ये व्यवस्था थी, पर समाज ने भिक्षा देना जब छोड़ दिया तो ब्राह्मणों ने भी पढ़ना लिखना छोड़ करके और कमाने धमाने में लग गए, पूरी व्यवस्थाएं बिगड़ गई। अब वेद पुराणों का कोई अर्थ का अनर्थ कर रहा है तो कौन समझाए और कौन सही उसका अर्थ करे? हाँ या ना? इसलिए ब्राह्मण का गरीब होना ही उसका आभूषण था। आपने सुना होगा एक गरीब ब्राह्मण था, कोई भी कहानी गरीब ब्राह्मण से, क्योंकि ब्राह्मण गरीब था। गरीब क्यों था? क्योंकि वो शुल्क लेता ही नहीं था, क्योंकि वो खेती कर नहीं सकता था। ब्राह्मण का एक ही काम था, पढ़ना और पढ़ना और पढ़ना और पढ़ाना। अब आपके बच्चों को ब्राह्मण लोग नहीं पढ़ा रहे हैं, अब आपके बच्चों को क्रिश्चियन लोग पढ़ा रहे हैं, जो गौमांस खाने वाले हैं, जो अंडा मांस खाने वाले हैं, वो आपके बच्चों को पढ़ाकर बताओ कौन सा संस्कार देंगे? आज कितने स्कूल भारत में क्रिश्चियन स्कूल जहां आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, और ये पढ़ाने वाले क्रिश्चियन लोग, वो आपके बच्चे को बोलते कलावा बांध के क्यों आए हो, तिलक लगा के क्यों आए हो? मतलब उनको आपकी संस्कृति से ईर्ष्या है, घृणा है। अब जिनको आपकी संस्कृति और संस्कारों से घृणा है, वो आपके बच्चों के संस्कारों के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ हो रहा है आपको पता ही नहीं। आजकल के बच्चों की बुद्धि क्यों भ्रष्ट हो रही है? 4-5 घंटे तुम्हारे बच्चे जब स्कूल में होंगे और वो मांस खाने वाले आपके बच्चों को बरगलाते हैं। छोटे बच्चों को तो कोई भी भड़का सकता है। कई लोग तो ऐसा बोलते हैं कि अंडा खाना सही है, वो अपने हिसाब से। कुछ लोग तो अंडे का सपोर्ट करते हैं, मांस खाने को वो सही ठहराते हैं। आपके बच्चे भी यदि उनकी बातों में आ गए तो वो भी मांसाहारी हो जाएंगे, अपने धर्म को अपनी संस्कृति को भूल जाएंगे। उनका तो षड्यंत्र है ये, और आप शिकार हो रहे हैं। व्यवस्था चौपट हो चुकी है, अंधेर नगरी और चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। पढ़ा होगा आपने, थी अंधेर नगरी थान बूझ राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। अंधेर नगरी और चौपट राजा। अब आप लोग अपने बच्चों को संस्कार देते नहीं। पहले पढ़ाने वाले कौन थे? जब वशिष्ठ जी पढ़ाते थे तो राम का संस्कार सारी दुनिया जानती है, राम का चरित्र, चरित्रवान लोग बनते थे। आज के पढ़ने लिखने वाले बच्चे डिग्रियां बाद में आती हैं, चरित्रहीन पहले हो जाते हैं। पढ़ने वाले बच्चे अब देखो वैलेंटाइन डे मनाते हैं। आज के दिन लड़की लड़का एक दूसरे को गुलाब दे करके आई लव यू बोल रहे हैं। भैया किस बात का आई लव यू है ये? अपनी माँ को क्यों नहीं बोलते आई लव यू? अपने बाप को क्यों नहीं बोलते आई लव यू? किसी लड़की को क्यों बोल रहे हो? कोई लड़की भी क्यों अपने को आई लव यू सुन रही? किसी का आई लव यू क्यों लेना है? आप पढ़ने गई हो कि किसी का आई लव यू लेने गई हो? आजकल पढ़ने लिखने के नाम पर लिव इन चल रहा है कि नहीं? आज के लड़के लड़कियां पढ़ते कम है, लिव इन में ज्यादा रहना पसंद करते हैं। वो हाँ या ना? ये लिव इन क्या है? एक तरह से चरित्रहीनता का खेल है, खुलेआम। जैसे कुत्ता बिल्ली हमारे यहां रहते ना, ऐसे ये लिव इन है। अब आज की शिक्षा आपको लिव इन तक पहुंचाएगी, और राम के जमाने की शिक्षा चरित्रवान बनाती थी, इसलिए रामचरित्र लिखी गई, रामचरित्र मानस। रावण चरित्र नहीं लिखा गया, रावण चरित्र नहीं लिखा गया। क्या लिखा गया? रामचरित्र। ब्राह्मण इसलिए गौरी गोपाल गुरुकुल है। इस गुरुकुल में 104 बच्चे रहते हैं। हम तो आप लोगों से भीख मांग मांग कर वो गुरुकुल की परंपरा, जिनको मुगलों ने अंग्रेजों ने समाप्त कर दी, उस परंपरा को हमने जीवित कर रखा है। और गौरी गोपाल गुरुकुल में 104 बच्चे पढ़ते हैं निःशुल्क, कोई शुल्क नहीं लगता बच्चों का पढ़ने लिखने का। हम आपसे भीख मांग मांग के उनको पढ़ाते लिखाते हैं। यहाँ गुरुजन, श्रेष्ठ ब्राह्मण जो भगवान के भक्त हैं, ऐसे ब्राह्मण आचार्य चरण जो सात्विक हैं। आपको आपके बच्चे को पढ़ाने वाला जो मास्टर है, जो टीचर है, जो गुरु है, वो श्रेष्ठ विचार वाला होना चाहिए। श्रेष्ठ गुरु से पढ़ोगे तो श्रेष्ठ बुद्धि वाला बच्चा तैयार होगा। अब गुरु ही मांसाहारी हो तो बच्चा से क्या आप सात्विकता की उम्मीद करेंगे?
सब भ्रष्ट हो गया मेरी माँ। तुम्हारे पास पैसा तो है, पर अब पैसे के बाद कुछ भी नहीं है। ना तो तुम्हारे बच्चों में संस्कार है, ना तुम में ही संस्कार है। कमाओ पैसा, पैसा तो होगा, पर आपकी औलाद आपके पास ना होगी, बिगड़ चुकी होगी। कल मेरे पास एक मैया आई, कल की बात बोल रहा हूं, कल की बात, एक मैया आई, महाराज जी हमने कुछ पैसे उधार लिए समाज से और हमने अपनी बेटी को लंदन भेजा पढ़ने चली गई। उसको समय पर हम पैसा भेजते रहे, परंतु हमारी बेटी को किसी लड़के से प्यार हो गया। 1 महीना हो गया, आज बेटी से कोई संपर्क नहीं है। समझाया था बेटी चक्कर में ना पड़ जाना, जो लड़के से वो प्यार करती है, हमने उसका बैकग्राउंड चेक कराया, वो बहुत बड़ा शराबी है, बिगड़ैल है। मेरी बेटी को फंसा लिया, पता नहीं मेरी बेटी कहाँ है। 1 महीने से शादी कर ली लगता है, पता ही नहीं है। पुलिस कंप्लेंट की तो माँ बाप ने तो पढ़ाया लिखाया, अच्छे लिए भेजा, जाओ बेटी पढ़ के आओ। पर बेटियों का भी तो धर्म है कि माँ बाप के इस विश्वास पर आप खरे उतरे, माँ बाप के विश्वास को रौंद ना डालें, वरना कौन विश्वास करेगा फिर अपनी बेटियों पर? कौन विश्वास करेगा अपने बेटों पर? कौन पढ़ाएगा फिर आपको? माँ बाप कितना मेहनत करते हैं, 2 पैसा जोड़ते हैं कि आप पढ़ जाओ लिख जाओ, लेकिन बेटियां या बेटे आजकल तो उन्हें प्यार हो जाता है, पढ़ना लिखना नहीं है, प्यार हो गया, रहने लग गए। ये चल रहा है मार्केट में। तो ये इसलिए चल रहा है क्योंकि तुम्हारे बच्चों को जो पढ़ाने वाले टीचर थे, गुरु थे, वो संस्कारी नहीं थे, तो उनके बच्चे क्या संस्कारी होंगे? संस्कार की शुरुआत जहां से थी, उस व्यवस्था को आप लोगों ने समाप्त कर दिया है। इसलिए ब्राह्मण एक व्यवस्था है। ब्राह्मण क्या है? पांडवों को गुरु द्रोणाचार्य ने पढ़ाया, गुरु द्रोणाचार्य ब्राह्मण है, बोलो हाँ। और पांडव क्षत्रिय है। भीष्म पितामह को परशुराम जी ने पढ़ाया, भीष्म पितामह क्षत्रिय है और परशुराम जी ब्राह्मण। उठा के देख लो इतिहास। और पढ़ाने का भी कोई शुल्क नहीं, निःशुल्क, भिक्षा मांगकर। भगवान कृष्ण उज्जैन पढ़ने गए तो भिक्षा मांगकर लाते थे, माँ को देते थे, माँ गुरु माता बनाती थी, बच्चों को खिलाती पिलाती। अरे जब पैसा कमाने में मन लग जाएगा तो बच्चों का भविष्य बनाएगा कौन? इसलिए शिक्षा निःशुल्क थी कि आप केवल बच्चों के भविष्य को बनाओ, बस। ब्राह्मण का काम था पढ़ाना। लेकिन आप लोगों मतलब जो लोग कर रहे हैं ये व्यवस्थाओं को बिगाड़, उनके लिए हम बोल रहे हैं। हमारी शिक्षा भी श्रेष्ठ आचार्यों से हुई है। हम 1 अक्षर 2 अक्षर जो भी पढ़े हैं अपने श्रेष्ठ गुरुजनों से पढ़े हैं। हमारे गुरुजी आज भी वर्तमान में हैं, अत्यधिक वृद्ध हैं, सात्विक हैं। सारी जिंदगी उन्होंने एकादशी का व्रत किया, सारी जिंदगी उन्होंने केवल तप किया, भगवान का चिंतन, आश्रित रहे भगवान के। उन्होंने अपने पिता की सेवा की। हमारे पूज्य गुरुजी के पिताजी अत्यधिक वृद्ध हो गए और वो पढ़ाया करते थे, बहुत वृद्धावस्था में भी उनके हाथों की उंगलियां काम नहीं करती थी, तो वो पन्ना नहीं पलटा पाते थे भागवत जी के। तो हमारे गुरुजी मतलब एक बाप का बेटा वहां केवल इसलिए बैठता था कि मेरे पिता की उंगलियां काम नहीं करती, तो मैं पिता पढ़ाएंगे तो पन्ना पलटाने के लिए मैं बैठूंगा। तो एक बेटा अपने पिता के पन्ने पलटाता था। ऐसी उच्च कोटि की पितृ भक्ति, ऐसे महापुरुषों से जब पढ़े हैं तो संस्कार उन्हीं वाले प्राप्त होंगे ना। अब हम लोग भी पढ़ लेते हैं मांसाहारियों से, तो हम लोगों की बुद्धि भी भ्रष्ट होती। आप लोग बहुत बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, वहां पर क्या है पढ़ाने? स्कूल कितना बड़ा है, आपका बेटा कितनी फॉरवर्ड इंग्लिश बोलता है, इससे मतलब नहीं। आपका बेटा कितना संस्कारी है, आपका सम्मान बुढ़ापे में करता है या नहीं, गिलास भर पानी देता है कि नहीं, मतलब इससे। तुम्हारा बेटा तुम्हें गिलास भर पानी न दिया बुढ़ापे में, तो इतना पढ़ा के भी क्या पालोगी मेरी माँ? पढ़ाना है बच्चों को, पर शिक्षा के पहले संस्कार। आजकल तो माँ बाप लापरवाह है। बेटा क्या पढ़ रहा है, क्या कर रहा है, किसके संग घूम रहा है, किसके संग रह रहा है, कोई मतलब नहीं हो तो अपना। आप बंबई चले जाओ, शाम को 5 बजते ही समुद्र के किनारे लड़का लड़कियां मधुमक्खी की तरह बैठे मिलते हैं आप लोगों को। ये वही लड़कियां तो हैं, वही लड़के तो हैं जो डिग्रियां लेने गए थे, बहुत बड़े कॉलेज में पढ़ते हैं। ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं? कहा ये चल रहा है वैलेंटाइन डे, आई लव यू खेल रही है ये, और माँ बाप ने भेजा है जाओ बेटा पढ़ के आना, माँ बाप का नाम रोशन करना। अब ये चल रहा है, देख लो आप।
व्यवस्था बिगड़ चुकी है, अब इसका परिणाम आने वाला है धीरे धीरे। ये बच्चे जो आई लव यू खेलते हैं, अब ये देखते हैं कि कितना सेवा करते हैं अपने माँ बाप की, कितने अच्छे से अपने रिश्तों को निभाते हैं। पहले एक अनपढ़ आदमी ना अपनी लुगाई के संग सारी जिंदगी गुजार लेता था, आज के पढ़े लिखे लोग साल 2 साल भी नहीं गुजारते, तलाक हो जाता है। बोलो हाँ, इनको ना रिश्ते निभाने का हिसाब ही नहीं पता। पढ़े लिखे तो हैं पर रिश्ता निभाना नहीं जानते। और हमारी संस्कृति रिश्तों वाली संस्कृति रही है। हमारे यहां रिश्तों को निभाया जाता है, अपने से बड़ों का आदर किया जाता है। इसी व्यवस्था के कारण वृद्धाश्रम बनाने पड़े। यदि हर बेटा अपने आचार्य चरणों में बैठकर उचित ज्ञान प्राप्त करता, वही गुरुकुल परंपरा भारत में थी। जब मुगल आए, अंग्रेज आए, तो उन्होंने सबसे पहले भारत की गुरु परंपराओं को नष्ट किया। सारे गुरुकुलों को जला के नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगाई। चाणक्य की लाइब्रेरी में 11 महीने तक आग को लग गया उनकी पुस्तकों को जलाने में। ये इतिहास में लिखा है, पढ़ लेना समय मिल जाए तो, और पढ़ा देना उन बच्चों को जो आई लव यू खेलते हैं। पढ़ो अपने इतिहास को, पढ़ो अपने गौरव को, अपने चरित्र को, पहचानो अपने आप को कि आप कौन है। मेरी मां ब्राह्मण एक व्यवस्था है, क्षत्रिय कौन है? एक व्यवस्था। युद्ध करना, राष्ट्र की सेवा करना, राष्ट्र के लिए मर जाना पड़े तो मर जाएगा, पर पीठ दिखाकर नहीं भागेगा। ये व्यवस्था है क्षत्रियों की। राष्ट्र की रक्षा करना क्षत्रियों का धर्म है। पैसा कमा के लाना, राष्ट्र को मजबूत करना, ये वैश्यों का धर्म है। वैश्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य का धर्म है पैसा कमा के लाओ, राष्ट्र को मजबूत करो। पर शूद्रों का धर्म है कि वो कंधे से कंधा मिलाकर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के संग रहें और समाज की सेवा करें, जैसे ये दास अनिरुद्ध समाज की सेवा कर रहा है। सेवा कीजिए और अपने अपने धर्म का, ब्राह्मण होने में गर्व करो, क्षत्रिय होने में गर्व करो, वैश्य होने में गर्व करो, शूद्र होने में गर्व करो। आपको ईश्वर ने जिस जगह भेजा है वहां रह के अपने कार्य को ईमानदारी से करो, क्योंकि चारों एक हैं, अंत में चारों की गति एक है। ये व्यवस्थाएं हैं, ऊंच नीच का भाव नहीं रखना, कोई छोटा नहीं और कोई। अब बताओ, आप लोग कथा सुनने वाले श्रोता हैं, ये दास अनिरुद्ध कथा सुनाने वाला वक्ता है। अब बताओ, अब आपने हमें ऊपर बिठा रखा है, आप लोग नीचे बैठे हैं। इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम बड़े हैं इसलिए ऊपर बैठे हैं, नहीं, हम बड़े नहीं हैं। जितना आपका महत्व है उतना ही हमारा महत्व है। वो तो केवल एक व्यवस्था भागवत जी सुनाने के लिए आप लोगों ने हमें ऊपर बिठाया है। यहां से उतरने के बाद तो हम आपके साथ एक हैं। ये व्यवस्था के लिए आपने, अब हम अभिमान करें जी हम तो आपसे बड़े हैं, नहीं, ये अभिमान मिथ्या है, झूठा। ना आप हमसे छोटे हैं और ना हम आपसे, हम और आप एक हैं, हम और आप एक हैं।